आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें सिखाने वाला हूँ। एक तो इंग्लिश में नाम लिखना और एक व्हाट्सएप पे इंग्लिश में चैटिंग यानी कि बातें कहना। देखो बच्चों, अगर आप इंग्लिश में नाम लिखना सीख गए, कितना भी कठिन से कठिन नाम क्यों ना हो बच्चों, आप बहुत आसानी से इंग्लिश में उसे लिखना सीख जाओगे। बस आप कंसिस्टेंस रोज़ाना शाम को 6 बजे बने रहिए। अपनी जो क्लास होती है वह शाम को 6 बजे होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको आज ही इंग्लिश में नाम लिखना सिखा दूंगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो तभी शाम को 6 बजे आइएगा, ओके। और देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ पे जब आप हिंदी को इंग्लिश में बदलते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो 3 चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम रहेंगी तो आप इन्हें सॉल्व करने में थोड़ा सा लेट करोगे, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा सीखने में। लेकिन अगर उनको आप याद कर ले जाओगे तो टाइम नहीं लगने वाला है। पहला है कि आप का से लेके ज्ञा तक पूरा इंग्लिश में याद रखें, आ से लेके आहा तक इंग्लिश में याद रखें, और जो मात्राएं होती हैं उनको भी इंग्लिश में याद रखें। अगर सीखना चाहते हो, नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में यार लिंक है, देख लेना। चलिए, अब यहाँ पे मैं आपको आसानी से सिखाता हूँ कि कैसे आप इनको इंग्लिश में बदलोगे। लिखा है बच्चों, अंग्रेजी में नाम और मैसेज पढ़ना ऐसे सीखो। यहाँ पे लिखा है देवांग। देखो, द पे एक ही मात्रा है बच्चों, तो पहले आप द लिखोगे तब जाके एक ही मात्रा लगाओगे, यानी कि पहले हमारा शब्द होता है तब हम मात्रा को लगाते हैं। तो आप पहले द लिखोगे तो द हमारा बनता है डी से। अब इस द पे एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा बनती है ई से, ए आपका हो गया दे। यहाँ पे वाह है तो देखो वाह आपका वी से बनेगा। आ का मात्रा ए से बनता है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया है, तो पहले जब भी देखो एक शब्द पे मात्रा भी हो और ऊपर इसके पॉइंट दिया हो तो पहले शब्द लिखो, फिर जो मात्रा है उसको लिखो। अब इस बिंदी को दिखा देना आप यन से। अब लास्ट में गा है तो आपको जी से ऐसे गा लिख देना है। ए हो गया देवांग। आगे है बंदिश। देखो, ब आपका बी से बच्चों, इस पे अब अंग की मात्रा पढ़ी जाएगी, क्योंकि देखो इस पे और कोई मात्राएं नहीं दी हैं। जब सिंगल शब्द पे केवल पॉइंट दिया हो तो उसको अंग की मात्रा पढ़ना, और जो अंग की मात्रा होती है बच्चों उसे ए और यन से दिखाया जाता है। हो गया बन। और द आपका डी से। द पे देखो छोटी की मात्रा है तो आई लगा देना, और यहाँ बड़ा सा है तो यस और यच लिख देना, ये क्योंकि यस एच से आपका बड़ा सा होता है। ए हो गया बंदिश। आगे है चित्रांश। तो पहले आप चा लिखिए, तो चा बनता है सी एच से। अब देखो इस चा पे छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की बच्चों, आप आई से बनाया करें। अब देखो यहाँ त्रा है तो त्रा बनता है टी आर से, हमने टी आर बना दिया। देखो इस पे मात्रा है तो ए लगा देना। ऊपर देखो बिंदी भी दी गई है तो इसको क्या दिखाओगे, यन से, और बड़ा सा आपका एस एच से। ए हो गया चित्रांश। आगे है चैतन्य। तो चैतन्य में आप चा लिखें तो देखो चा बनता है सी और एच से। इस पे ए की मात्रा है बच्चों तो ए और आई लगा देना। अभी देखिए ए आपका चय हो गया, और ता बनेगा टी से। ता पे देखो मात्रा नहीं है तो एक चीज़ नोट करके लिख लेना कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होगा जब हम उनकी इंग्लिश लिखेंगे तो उनके बगल में हम ए लगाएंगे अपने मन से। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द आ रहा है, लास्ट में बिना मात्रा का शब्द आ रहा है तो आप क्या करोगे, केवल उनकी इंग्लिश लिखोगे, ए नहीं लगाओगे। बाकी इधर जितने आएंगे लगाओगे, इधर जितने आएंगे लगाओगे। लेकिन देखो अगर लास्ट में बिना मात्रा का आ रहा है तो आपको नहीं लगाना है। लेकिन कहीं कहीं होगा जहाँ पे लगेगा, और क्यों लगेगा, कैसे पता चलेगा, वो भी आपको सिखाऊंगा जस्ट इसी में। देखो अब यहाँ पे आधा ना है ना, तो आप क्या करोगे, आधा शब्द बनाओगे तो पहले जो शब्द आधा दिया गया उसकी इंग्लिश लिख लो। तो आधा ना दिया गया था तो हमने एन से लिख लिया उसको। अब जस्ट इसी के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में है यानी कि वाई से आपका यहाँ, अब यहाँ देखो आपका ए लगेगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो याद रखना बच्चों, अगर लास्ट में या दिया हो और या के साथ कोई आधा शब्द हो, या फिर या के साथ ऊपर वाली रा हो, या फिर आपका ट्रा हो, या फिर त्रा हो,
या द्रा हो, तो इन सभी में अगर ये सब लास्ट में सबसे आ रहे हैं, सबसे लास्ट में से कि ये देखो लास्ट में आ रहा है और इन पे मात्रा नहीं है, तो आप लास्ट में ए लगाओगे। इनको नोट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 को आप नोट करके रख लें। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए, लिखा है दैविक, तो डी से आपका दा हो गया, आई की मात्रा ए और आई से ए आपका दय हुआ, और वा वी से, छोटी की मात्रा आई से, और का बनता है आपका के से बच्चों ए हो गया दैविक। अमित, देखो यहाँ आ है तो आ बनता है ए से, माँ पे देखो छोटी ई की मात्रा है तो यम से आपका माँ और छोटी की मात्रा आई से हो गया मी, और ता बनेगा टी से हो गया अमित। आगे सुमित, छोटा सा यस, छोटा उ की मात्रा यू सु हो गया, और यम से बच्चों माँ, छोटी की मात्रा आई से देखो मी हो गया, और ता बनता है आपका टी से ए हो गया सुमित। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, और सभी बच्चों को शाम को 6 बजे आना है। आगे है सेवार्थ, देखो यस से आपका छोटा सा ई से ए की मात्रा हो गया से, यहाँ वाह है तो वी से वाह, आ का मात्रा ए से। अब देखो इस था पे ऊपर वाली रा है ना, तो पहले ऊपर वाली रा लिखी जाती है, तो याद रखना अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा दी गई है तो सबसे पहले ऊपर वाली रा, फिर जाके जो शब्द है उसको लिखेंगे इसी के बगल में, तो आप टी एस था लिखोगे, इसके बाद मात्रा लिखेंगे। लेकिन देखो लास्ट में मात्रा नहीं है तो आपको नहीं लगाना है, केवल इतना लिख के छोड़ देना है। भैरवी, देखो पहले आप भय पढ़ रहे हो फिर जाके रवि पढ़ रहे हो ना, तो पहले भय लिखो, तो बी और एच से आपका भा बच्चों, इस पे देखो आई की मात्रा है तो ए, और आई से आई की मात्रा ए आपका भय हो गया। अब हम रवि लिखेंगे तो देखो आर से रा, अब यहाँ ए लगाएंगे, वी से वा, आई से यहाँ बड़ी ई की मात्रा, हमने बताया था ना यहाँ पे कि चाहे छोटी ई की मात्रा और चाहे बड़ी ई की मात्रा आप आई से ही लगाया करें, लेकिन कहीं कहीं पे होता है जो बड़ी ई की मात्रा ए वाली आपकी होती है डबल ई से बनती है, तो जहाँ बनेगी आपको बताऊंगा बच्चों, तो उसको भी आप याद रखोगे। देखो अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में ए उठेगा कि सर आपने बताया थे शुरुआत लास्ट में मात्रा हो बीच वाले में ना हो तो ए नहीं लगाना है, लेकिन आपने तो लगा दिया। अब क्यों लगा दिया, मैंने ये भी एक वीडियो में बताया था बच्चों। हमने आपको बताया था कि जब शुरुआत में आप 1 को पढ़ें, इसके बाद लास्ट में 2 को पढ़ें, तब जाके लगेगा। लेकिन अगर शुरुआत में आप 2 को पढ़ रहे हैं एक साथ, फिर लास्ट में 1 को पढ़ रहे हैं तो नहीं लगेगा। आप पढ़ो भैरवी, तो भय अलग और रवि अलग, रवि देखो नाम भी होता है, तो भय अलग हो गया रवि अलग हो गया। पहले हमने भय पढ़ा तो इसके बाद रवि पढ़ा, इसलिए हमने ए लगा दिया। आगे है उत्सव, ऊ आपका यू से, देखो आधा ता है ना, तो टी से आपका ता हो गया। अब इसको आधा बनाना है तुरंत इसी के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में है, यानी कि यस से आपका छोटा सा, मात्रा नहीं है ए, और वी से आपका वाह हो गया उत्सव। आगे एकलव्य, तो पहले एक पढ़ रहे हो फिर जाके लव्य पढ़ रहे हो, तो एक लिख लो, तो जो एडी वाला ए होता है बच्चों आपका ई से बनता है, और का बनेगा के से, देखो हो गया एक। अब यहाँ ए मत लगाना क्योंकि आपने एक लिख दिया, जो अलग अर्थ था आपने लिख दिया। अब लव्य लिखो, तो यल से ला, मात्रा नहीं है ए, देखो आधा वाह है तो वी से वाह, तुरंत वाई से या। अब देखो लास्ट में या आया है और या के साथ आधा शब्द है, तो हमने यहाँ पे सिखाया था ना कि आधा शब्द लगा हो तो आप लास्ट में ए लगाओगे। ध्रुव, देखो पहले धा लिखो तब जाके नीचे वाला रा लिखना, तो यानी कि आप पहले डी और एच से धा लिखोगे, इसी के बगल में आर से आप रा दिखाओगे नीचे वाला। अब छोटा ऊ का मानता लगा है तो यू लगाना, और वह बनेगा आपका यहाँ पे वी से ए हो गया ध्रुव। देखो जो जिस तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ ना, कि देखो अगर पहली बार कोई बच्चा मेरी वीडियो को देख रहा होगा ना, उसको आज ही इंग्लिश में नाम लिखना आ जाएगा, क्योंकि जो जो तरीका यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे नोट करते हुए चलिएगा और बस उसी को याद कर लो, वहीं हर जगह लगेगा बच्चों। लेकिन बिना स्किप किए वीडियो को देखना। और बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते तो शाम को 6 बजे रोज़ाना क्लास होती है, आओ ज्वाइन करो। हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़ो और अच्छे से सीख के जाओ। देखो लिखा अनिकेत, देखो पहले आप अन लिखोगे फिर जाके केत लिखोगे ना, क्योंकि ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो आ आपका ए से बनता है। ना यन से, ना पे छोटी की मानता आई, ए आपका हो गया अनि। अब केत लिखना है तो के से का हो गया, इस पे ए की मात्रा है तो ए की मात्रा ई से हो गया के, और ता बनेगा आपका टी से हो गया अनि, और केत अनिकेत।
अरड़ौ, देखो आ ए से। देखो अब इस अड़ा पे ऊपर वाली रा है ना, तो हमने क्या बताया था, ऊपर वाली रा पहले लिखोगे, फिर जाके जो शब्द है उसको लिखोगे, तो अड़ा बनता है यन से। अब देखो इस अड़ा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और लास्ट में वाह है तो केवल वी से वाह हो गया अरड़ौ। आगे है सुरभि, तो सु के बाद आप र भी पढ़ रहे हो, तो सुरभि, तो यस से छोटा सा मात्रा छोटा ऊ का है तो यू लगाना सु। आर से रा, इस रा पे देखो मात्रा नहीं तो ए, और भा बनेगा आपका बी एच से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया सुरभि। आगे है गौतम, देखो ग पे औ की मात्रा बच्चों, तो आप जी से ग लिखें, औ की मात्रा ए और यू से, हो गया गौ। और ता लिखोगे टी से, ता पे मात्रा नहीं है ए लगा देना, और माँ बनेगा आपका यम से, हो गया गौतम। आगे है सिद्धार्थ, तो यस से छोटा सा, आई से छोटी की मात्रा सी। देखो यहाँ पे क्या आपका दा है, नीचे धा दिया है, तो देखो नीचे वाला हमेशा जस्ट बाद में लिखोगे। ऐसे आपने यहाँ पे ध्रुव को तो पहले धा लिखा था डी एच से, फिर जाके इसी जस्ट बगल में नीचे वाला रा लिखा, नीचे वाला जस्ट बगल में लिखो, तो पहले आप डी से दा लिखोगे, इसी के बगल में डी और एस से धा लिखोगे, धा पे देखो आ का मात्रा है तो ए लगा देना। अब देखो इस था पे ऊपर वाली रा है, तो ऊपर वाली रा आप आर से लिखोगे, फिर जाके टी एस से था बनाओगे। अब मात्रा नहीं है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, हो गया सिद्धार्थ। उत्कर्ष, उ यू से, देखो आधा ता है तो आप टी से ता लिखें, लेकिन आधा बनाना है तुरंत के से का लिखोगे, मात्रा नहीं ए लगा दो। यहाँ पे देखो जो ऊपर वाली रा है, तो पहले आर से आपका रा, फिर जाके यहाँ पे एस एच से आपका खटकोट सा हो जाएगा उत्कर्ष। पार्थ, देखो पी से पा, आ का मात्रा ए से, हो गया पा। इस था पे ऊपर वाली रा है, तो पहले ऊपर वाली रा आर से, फिर इसी के बगल में टी और एस से आपका था, हो गया पार्थ। आगे है मुस्लिम, देखो यम से माँ, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह, आधा सा आप यस लिखें लेकिन तुरंत यल से ला लगाएं, इस पे छोटी ई की मात्रा लगी है तो आई लगाएं, आपका ली हो गया, और माँ आपका यम से, हो गया मुस और लिम, मुस्लिम। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो लाइक करो यार जल्दी जल्दी। लिखा है भाटिया, देखो भा पे आ का मात्रा है, तो आप बी और एच से भा लिखिए, आ का मात्रा ए से भा, टा पे छोटी की मात्रा, तो टी से टा, आई से छोटी की मात्रा टी, या पे आ का मात्रा, वाई से या और ए से बच्चों आ का मात्रा, ए हो गया भाटिया। अब देखो यहाँ या के बगल में दिया था, हमने लगा दिया। लिखा है मौलवी, तो मौ के बाद लबी बोल रहे हो बच्चों, तो देखो यहाँ बीच वाले के बगल में ए लगेगा। यही तरीका है पता करने कहाँ पे लगेगा ए, कहाँ पे नहीं लगेगा। देखो मौ लिखो, यम से माँ, इस पे औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा, हो गया मौ। अब लबी लिखो, तो यल से ला, ला पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे, और वी से वाह, बड़ी की मात्रा आई से ए, आपका हो गया मौलवी। आगे है अगस्त्य, अगस्त में आ आपका ए से, गा बच्चों जी से, गा पे मानता नहीं ए लगा देना। यहाँ देखो आधा सा है, फिर आधा ता है, फिर जाके या है, तो ऐसे ही आपको लिखना भी है, तो आधा सा लिखो यस से। अब जस्ट इसको भी तो आधा बनाना है ना, तो आपने यस लिख दिया। अब जस्ट इसके बगल वाला ता है तो फिर इसी के टी से ता लिखोगे, फिर जस्ट इसके बगल वाला वाई से या। अब देखो लास्ट में या है, इसके साथ आधा शब्द आ रहा है तो आप ए लगाओगे। अगर देखो यहाँ पे आधा शब्द ना होता, केवल लास्ट में या होता, तो हम सिर्फ वाई लिख के छोड़ देंगे, लेकिन आधा शब्द रहेगा, ऊपर वाली रा रहेगी और इन पे मात्रा नहीं रहेगा, तो आपको ए लगाना है। आगे है ऋतिक, देखो ये ऋषि वाला री है ना, तो आर और आई से बनता है, हो गया री। फिर टी से आपका ता, आई से छोटी की मात्रा ती, और का बच्चों आपका के से, हो गया ऋतिक। रोशन, देखो आर से रा, इस पे ओ की मात्रा है तो ओ लगाओ, आपका रो हो गया। अब यहाँ देखो बड़ा सा है ना, तो यस और एच लगाना, मात्रा नहीं है ए लगाना, और ना आपका यन से ए, हो गया रोशन। आगे बच्चों सलमान, तो पहले सल पढ़ रहे हो फिर जाके मान पढ़े, तो वैसे ही आपको लिखना है। तो यस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए, यल से आपका ला, आपने सल लिख दिया। अब यहाँ ए मत लगाना, क्योंकि जब दो को एक साथ पढ़ो तो दो को ऐसे ही लिखना है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे मान नहीं है, आप सिर्फ सल लिखिए, तो आप यस ए यल ही लिखोगे। आपने लिख दिया। अब हम मान लिखेंगे, तो यम से माँ,
ए से आ का मात्रा, यन से आपका ना, देखो आपका बन गया सलमान। पृथ्वी, देखो पा पे री की मात्रा है, पी से पा, आर और आई से ए बनती है री की मात्रा, ए आपका हो गया प्री। आधा था है तो आप टी एच लिखो बच्चों, लेकिन यहाँ पे वाह है तो वी से बना देना। बड़ी की मात्रा आई से ए आपका हो गया पृथ्वी। निशांत, देखो यन से ना, इस पे देखो छोटी ई की मात्रा है तो आई लगाना, नी हो गया। बड़ा सा यस एच, आ का मात्रा ए। अब देखो इस पे मात्रा भी है, बिंदी है, तो हमें बता इसको आंसर आपको दिखाना है और तुरंत आप टी से ता लिखोगे, हो गया निशांत। क्षितिज, देखो छतरी वाला अच्छा है तो के यस एच से, छोटी ई की मात्रा आई से हो गया छी। अब टी से आपका ता, छोटी ई की मात्रा आई से हो गया ती, और जे से बच्चों आपका जा, ए हो गया क्षितिज। इंद्र, देखो आई से आपका ई और ऊपर एक देखो बिंदी है तो इसको आप यन से दिखाओगे। तो देख याद रखना, आ से लेके आहा तक कोई भी शब्द हो, जब उस पर ऊपर वाली बिंदी लगी हो तो पहले जो शब्द दिया हो उसकी इंग्लिश आराम से लिखो, फिर इस बिंदी को आप यन से दिखाना। इसको अंग की मात्रा मत पढ़ देना, ओके। चलो अब देखो द्रा लिखा है तो डी से आपका दा, नीचे देखो रा है तो आर से आपका रा। अभी हमने आपको बताया था बच्चों कि देखो कि लास्ट में त्रा आए, द्रा आए, ट्रा आए, या के साथ ऊपर वाला रा हो या फिर आधा ना हो तो उनके बगल में ए लगाते हैं। देखो द्रा आ गया ना, यहाँ पे देखो, देखो आपका द्रा आ गया तो क्या करोगे, ए लगा दोगे, आपका हो गया इंद्र। उसको याद कर लेना, वो कोई आपको बताता नहीं है बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि एक ही बार में बच्चा समझ जाए कि इंग्लिश में नाम कैसे लिखना है। अगर कहीं दिक्कत हो रही है बस आके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। चलिए लिखा है दिव्यांश, तो डी से आपका दा, छोटी एक मात्रा आई से हो गया दी। यहाँ आधा वाह है तो वी से वाह, वाई से या, आ का मात्रा ए से। इस बिंदी को हम यन से दिखाएंगे और बड़ा सा आपका यस एच से ए हो गया दिव्यांश। आगे है शौर्य, यस एच से आपका बच्चों यहाँ पे बड़ा वाला सा, औ की मात्रा ए और यू से। अब देखो इस या पे ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा फिर जाके वाई से या। अब देखो ऊपर वाली रा आ गई है ए के साथ, ए मतलब या के साथ, अब आप यहाँ ए लगा दोगे, हो गया शौर्य। लिखा है शांतनु, तो पहले शान लिख रहे हो फिर जाके यहाँ पे तनु लिखना। देखो यस एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा, लेकिन यहाँ एक बिंदी भी है तो यन से दिखाना, हो गया शान। अब तनु लिखोगे तो टी से ता पे मात्रा नहीं है तो ए लगाओ, यन से ना छोटा ओ का मात्रा तो आपका यू से हो गया तनु, तो शांतनु। आगे है सर्वेश, देखो यस से छोटा सा, मात्रा नहीं है ए। अब देखना इस वा पे ऊपर वाली रा है ना, तो पहले आप ऊपर वाली रा लिखोगे, फिर जाके जो शब्द है उसको लिखोगे, फिर जो मात्रा है आप उसको लिखोगे, तो एक ही मात्रा है तो आप ई से बनाओगे, और बड़ा सा आपका यस एच से ए आपका हो गया सर्विस। रोहन, आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, हा बच्चों एच से, मात्रा नहीं है ए लगाना, और ना आपका यन से ए हो गया रोहन। देखो बहुत बच्चों को दिक्कत कहाँ पे होती है कि सर कहाँ ए लगता है, कहाँ पे ए नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं आपको पढ़ना सिखा रहा हूँ बच्चों। जैसे आपने यहाँ पे शांतनु पढ़ा तो हमने बताया कि जब ऐसे 3 शब्द हों, शुरुआत लास्ट मात्रा हो, बीच वाले में नहीं लगता है, लेकिन ए भी सिखाया था कहीं कहीं लगता है, तो आज देखो लग रहा है। क्योंकि देखो पहले अगर आप एक शब्द पढ़ोगे तब लास्ट में 2 पढ़ रहे हो तब जाके लगेगा, लेकिन शुरुआत में अगर 2 शब्द पढ़े और लास्ट में 1 शब्द पढ़ रहे हो तब नहीं लगेगा, ओके। चलिए सीख जाओगे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीका सिखाता हूँ, यहाँ पर मैं बहकाने वाला काम नहीं करता हूँ। बच्चा एक ही बार में सीख जाए, मैं इतना अच्छे तरीके से समझा दूँ, बस हमारी यही कोशिश रहती है। चलिए आगे लिखा है राजेंद्र। अब देखो आर से आपका रा, ए से आँख मानता है रा, जा बच्चों जे से, इस पर ए की मानता है तो ई लगा देना, यहाँ पे हो गया जे। अब देखो एक बिंदी भी है तो यन से, लास्ट में द्रा है तो पहले दा लिखो फिर रा, तो डी से दा, आर से रा। हमने बताया ना कि लास्ट में द्रा हो, ट्रा हो, आप क्या करोगे, ए लगाओगे, तो उसको याद कर लेना। आगे विक्रम, देखो वी से वाह, आई से छोटी एक मानता वी। अब क्रा लिखना है, देखो के और आर से आपका क्रा, जैसे आपने द्रा लिखा डी आर से, प्रा लिखा पी आर से, क्रा लिखा वैसे ही आप के आर से लिख लो, और मात्रा नहीं है ए लगा लेना, यम से आपका माँ। आगे है समृद्धि, तो सा लिखो एस से, मात्रा नहीं ए लगाना।
माँ बच्चों यम से, इस पे देखो री की मात्रा है तो आर और आई से री की मात्रा ए हो गया मृ। यहाँ पे दा है फिर धा है तो डी से आपका दा, इसी के बगल में आप डी से धा लिखोगे और छोटी ई की मात्रा आई से हो गया समृद्धि। त्रिलोचन, देखो त्रा लिखो तो टी और आर से बच्चों आपका त्रा, आई से छोटी ई की मात्रा हो गया त्रि। ला पे ओ की मात्रा, देखो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, और चा बनेगा सी एच से, मात्रा नहीं है ए लगाना, और ना आपका यन से ए हो गया त्रिलोचन। आगे है शशांक, तो देखो यस एच से आपका यहाँ पे बड़ा वाला सा, मात्रा नहीं है ए लगा दो। फिर यहाँ पे देखो बड़ा सा, फिर यस एच, आ का मात्रा है ए लगाना, मात्रा भी है ऊपर बिंदी भी है तो यन से दिखा देना, और का बनेगा आपका कैसे हो गया शशांक। चलिए आगे चलिए बच्चों, आगे है मंडल। देखो यम से आपका माँ, अंग की मात्रा ए और यन से ए आपका मन हो गया। डा बच्चों डी से, डा पे मात्रा नहीं ए लगा देना, ला बनता है यल से ए हो गया मंडल। बच्चों एक कमेंट करके ये बताना कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, अगर नए बच्चे हो आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना कि हाँ सर हमको यहीं पे नहीं समझ में आ रहा है, आप फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, बता दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ऐसे वर्डों को ऐड कर दूंगा जो आपको ज़रूरत होगी और आप उसे सीखना चाहोगे। ओके, तो लेकिन कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि हाँ कैसा लग रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही है। चलो लिखा है शुद्ध, तो देखो यस एच से आपका बड़ा सा, देखो यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा यू से लगता है, हो गया सु। पहले दा लिखो डी से, फिर यहाँ पे डी एस से आपका धा, शुद्ध। आगे है यशवंत, या आपका वाई से मात्रा नहीं है ए, यहाँ देखो बड़ा सा है तो आप यस और एच लिखना। अब देखो यहाँ ए लगाएं कि ना लगाएं, तो याद रखना आप पहले यस पढ़ रहे हो फिर जाके वंत पढ़ रहे हो ना, तो आपने यस लिख दिया। अब यहाँ ए नहीं लगाओगे क्योंकि देखो इसमें दो अर्थ हैं, तो यस है फिर वंत है, आपने यस लिख दिया। अब हम कहते हैं कि जब आप ऐसे चार शब्द हों, दो को एक साथ पढ़े फिर दो को एक साथ, पहले इस लास्ट वाले दो को भूल जाइए। मैं कह दूं कि आप केवल यस लिखिए तो क्या लिखोगे, वाई ए एस ही एस एच ही लिखोगे ना, क्योंकि देखो इसमें मात्रा नहीं है तो आप लगाओगे, यहाँ पे देखो लास्ट में है तो मात्रा नहीं है तो आपको ऐसे लिख के छोड़ देना है। आपने यस लिख लिया, अब वंत लिखो तो वी से वा, अंग की मात्रा है तो ए और एन से, लास्ट में ता है तो केवल टी से हो गया वंत, यस और वंत यशवंत हो गए। आगे है उत्कृष्ट, अब देखो ऊ यू से, ता बनता है टी से। देखो अगर शुरुआत में आपको कहीं भी यू दिखे यार, आप ऊ दिखे तो यू से मतलब बना देना आप। इसके बाद कैसे का, री की मात्रा आर आई से हो गया क्री। यहाँ देखो खटकोट सा है तो आप यस एच से बनाओगे और तुरंत यहाँ टी से आप टा लिखोगे, हो गया आपका उत्कृष्ट। भाटिया, देखो बी और एच से आपका भा, आ का मात्रा ए से भा, टी से आपका टा, आई से छोटी एक मात्रा हो गया टी, वाई से या, आ का मात्रा है तो ए लगा देना, ए हो गया भाटिया। आगे है बच्चों कलंक, तो का के से मात्रा नहीं है ए, ला पे देखो अंग की मात्रा तो यल से ला, ए और यन से अंग की मात्रा हो गया लंग, फिर के से आपका का, ए हो गया कलंक। स्वर्ग, देखो यस से आपका छोटा सा, अब आधा बनाना है ना तो तुरंत वी से वा लिखो, मात्रा नहीं ए लगाना, इस ग पे ऊपर वाली रहे तो पहले हम आर से र लिखेंगे फिर जाके जी से ग लिखेंगे, हमारा हो गया स्वर्ग। योद्धा, देखो वाई से या, ओ से ओ की मानता यो, आप पहले डी लिखिए फिर जाके नीचे वाला धा डी एस से दिखाना, और देखो लास्ट में आ का मानता है तो ए लगाना, हो गया योद्धा। विराज, देखो वी से वा, आई से छोटी एक मानता वी, आर से रा, ए से आक मानता रा, और जब बच्चों आपका जे से ए हो गया विराज। लास्ट में बच्चों आपको होमवर्क भी मिलेगा तो रुके रहना। अतुल, तो आ ए से, टी से ता, छोटा उक मानता यू से हो गया तो, और ला बच्चों आपका यल से हो गया अतुल। शंकर, देखो यस एच से आपका बड़ा वाला सा, ए और एन से अंग की मानता हो गया संग, और का बच्चों के से, का पे मात्रा नहीं है ए लगाना, और रा बनेगा आर से, ए हो गया शंकर। महादेव, तो पहले महा लिखिए फिर देव लिखना, तो देखो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, एच से हा, आ का मात्रा है ए लगाओ, देखो यम ए एच ए आपका महा हो गया। अब हम देव लिखेंगे तो डी से पहले दा लिखेंगे,
अब एक ही मात्रा ई से लगाएंगे, हमारा दे हो गया, और वह बच्चों आपका वी से हो गया महादेव। देखो लिखा है योजना, तो यो के बाद आप जना बोल रहे हो ना, यानी कि यहाँ ए लगेगा, तो वाई से या ओ से ओ की मानता यो। जब बच्चों जे से मानता नहीं है ए लगाना, यन से ना ए से आक मानता हो गया योजना। आगे है प्रियदर्शी, तो पहले प्रिय लिखना फिर जाके दर्शी लिखना, क्योंकि देखो इनको आप अलग अलग भी तो लिखते हो। तो पहले पा लिखोगे फिर रा, यानी कि पी से पा, इसी के बगल में आर से रा। छोटी एक मात्रा आई से हो गया प्रिय और प्रिय, और इसके बाद वाई से आपका प्रिय हो गया। अब यहाँ ए मत लगाना बच्चों, आपका प्रिय हो गया। अब दर्शी लिखो, तो डी से दा मात्रा नहीं है ए, ऊपर वाली रा आप आर से लिखोगे, फिर बड़ा सा यस एच से, और बड़ी की मात्रा आप आई से ही लगाओगे, हो जाएगा प्रियदर्शी। आगे है प्रणव, देखो पी से आपका पा, नीचे वाला रा आर से, मात्रा नहीं है ए, अड़ा बनता है यन से, मात्रा नहीं है ए, और वह आपका वी से हो गया प्रणव। आगे है कौशल, देखो बच्चों क पे औ की मात्रा है, तो के से का हो गया, औ की मात्रा ए और यू से कौ, बड़ा सा यस एच से, मात्रा नहीं हम ए लगाएंगे, और ला हमारा बनेगा यल से हो गया कौशल। सर्दी, यस से छोटा सा, मात्रा नहीं है ए, देखो ऊपर वाली रा हम आर से लिखेंगे, फिर डी से आपका दा, बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया सर्दी। प्रभु, तो पी से पा, नीचे वाला रा आर से, मात्रा नहीं है ए लगाओ, और भा पे छोटा वो कमानता, तो बी और एच से आपका भा, और छोटा वो कमानता यू से हो गया प्रभु। लोकेश, देखो यल से ला, ओ से ओ की मानता लो, के से का, देखो का पे ए की मानता है तो ई लगा देना, हो गया के, और बड़ा सा यस एच से ए हो गया लोकेश। निर्माता, तो यन से आपका ना, आई से छोटी की मानता नी। अब देखो इस माँ पे ऊपर वाली रा, तो हमने क्या बताया, पहले आप ऊपर वाली रा लिखोगे, यानी कि आर से रा। अब देखो इसके बाद यम से आपका माँ, आ का मात्रा ए से, टी से ता, आ का मात्रा ए से हो गया निर्माता। चलिए आगे है, आगे बच्चों लिखा है बैठक, देखो बी से बा, आई की मात्रा ए और आई से ए आपका हो गया बै, और ठा बनेगा टी एस से, मात्रा नहीं है ए, और का बनेगा के से हो गया बैठक। शांति, देखो यस एच से आपका बड़ा सा, ए से आक मानता सा, यहाँ बिंदी है यन से दिखाना, टी से आपका ता, आई से छोटी एक मानता ती, हो गया शांति। आगे है समिति, देखो यस से छोटा सा, मात्रा नहीं है ए, यम से माँ, आई से छोटी एक मानता आपका मी हो गया, इसके बाद टी से ता, फिर आई से छोटी एक मानता ती, ए हो गया समिति। सभागार, देखो पहले आप सभा पढ़ो फिर जाके गार पढ़ रहे हो ना, तेस से छोटा सा, मात्रा नहीं है ए, और भा बच्चों आपका बी एच से आक मात्रा ए से ए हो गया सभा। अब हम गार पढ़ेंगे, तो जी से गा, आक मात्रा ए से गा, और रा आपका आर से हो गया सभा गार। पढ़ना, देखो पहले आप पढ़ रहे हो फिर जाके ना पढ़ रहे हो, तो पहले पढ़ लिख लो, पी से पा, मात्रा नहीं ए, रा बच्चों आपका डी एस से, आपने पढ़ लिख लिया। अब ए मत लगाना, तुरंत यन से ना लिखना, और आ का मात्रा ए से। अब देखना बच्चों, हमने आपको डायरेक्टली क्या सिखाया था कि जब ऐसे तीन शब्द दें, शुरुआत दो पे मात्रा ना हो लेकिन तीसरे पे हो, तो पहले वाले के बगल में ए नहीं लगता है, बताया था ना। तो यही तरीका है जो मैं आपको डायरेक्टली सिखा देता हूँ, लेकिन क्यों लगता है, आज हमने ए भी सिखा दिया कि जब दो को एक साथ पढ़ो तो वैसे ही लिखो। तो आपने देखो इस पर लगाया, लेकिन लास्ट पर नहीं लगता है, आपने नहीं लगाया, आपने ना लिखा लास्ट में। ओके चलो, अब देखो आपका होमवर्क लिखना, अंग्रेजी चाहत रखाओ और इसका बचाओ। ये आपके पांचों बच्चों क्या हैं, होमवर्क हैं। तो होमवर्क करोगे ना, प्रॉमिस करो कि आपको होमवर्क कहना है। लेकिन देखो जो बच्चे लास्ट तक वीडियो को देखते हैं वहीं जाके कमेंट करते हैं, लेकिन जो नहीं देखता वो नहीं करता है। हालांकि भाई उसकी वो है, वो चाहे ऐसे पढ़े, लेकिन देखो अगर पूरी की पूरी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा बच्चों, और कहीं आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे जैसा तरीका कोई नहीं सिखाता आपको। तो अच्छी जगह आए हो, सीख के जाओगे, बस आप विश्वास रखना। और
और शाम को 6 बजे क्लास कर लेना। देखो अगर 6 बजे ना कर पाओ, कोई काम करते रहो भाई, 6 बजे थोड़ा सा शाम होता है तो 6 बजे ना कर पाओ तो 7 बजे कर लेना, 8 बजे टाइम मिले कर लेना, 9 बजे कर लेना, लेकिन आप प्रैक्टिस कुछ ना कुछ ज़रूर करें और रोज़ाना करें। ओके बच्चों, तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जो नए बच्चे हैं, और फिर हम मिलेंगे आपको शाम को 6 बजे एक नई क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय।